Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. So in this video we are going to discuss that how can you get good CGPA in CS 101. So without wasting the time, let's get started. So first of all हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ CS 101 कवर करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो questions related to the handouts of CS 101. After that, should you prepare from the university lectures, how to secure full marks in quizzes, tips for objective and the subjective part, and last but not the least the questions related to the past papers. ठीक है, तो let's get started. सबसे पहले तो हमने बात करनी है हैंडआउट्स की CS 101 की. इससे पहले आप ये नोट करें कि मोस्टली स्टूडेंट्स लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं BSc CS IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी होगा. ठीक है, तो अब क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये वाला जो सब्जेक्ट है CS 101, इसमें अच्छे मार्क्स लेना या इसको क्लियर करना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है या नहीं होते हैं उनसे. अब इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं और कुछ इश्यूज़ जो स्टूडेंट्स को आ रहे होते हैं उनको हमने डील कैसे करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड. अच्छा, अब सबसे पहले हैंडआउट्स की बात आ गई. थोरो रीडिंग इज़ मैंडेटरी. अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके हैंडआउट्स हैं, जो आपकी बुक है CS 101 की, उसको एक बार कम्प्लीटली रीड करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसमें जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं वो ऐसे उसमें से ऑब्जेक्टिव जो है वो 100% आपके हैंडआउट्स में से ही आती है सारी. उसके अलावा इंपॉर्टेंट फॉर क्विज़ एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट एज आई मैंशनड कि अगर आपने क्विज़ में और ऑब्जेक्टिव चाहे वो मिड टर्म्स की हो या फाइनल टर्म्स की, अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो आपके हैंडआउट्स की एग्जैक्ट लाइंस हैं, उसके पैराग्राफ्स हैं, वो आपने सारे जो हैं वो अच्छे से समझ के करने हैं. तो इसका मतलब है कि हैंडआउट्स जो हैं CS 101 के, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब उसके बाद शुड यू प्रिपेयर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लेक्चर्स. अब रिसेंटली लास्ट ईयर तक तो नहीं था, लेकिन 1-2 सेमेस्टर्स पहले से क्या हुआ है कि CS 101 के LMS पे लेक्चर्स जो हैं वो व्यू करना और फिर वहाँ पे वो टिक मार्क लाइक कंप्लीटेड शो हो जाता है और फिर नेक्स्ट पे हम मूव ऑन कर सकते हैं. तो ये सारा कंपलसरी हो गया. तो ये तो हमें क्लियर है कि यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स जो हैं वो आपको LMS से लेने तो पड़ेंगे एक बार. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि लाइक जो वहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उनकी आपको समझ आ रही है या वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं या नहीं. तो आई थिंक और वैसे तो आप पे बेटर डिपेंड करता है, लेकिन इसके बहुत चांसेस हैं कि लाइक वहाँ से समझने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि अब जो न्यू मोड्स आए हैं, लेक्चर्स जो अब न्यू रिकॉर्ड हो रहे हैं अपडेटेड, उसमें लाइक वो स्लाइड्स वगैरह का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, तो ज़्यादा नहीं आ रही होती समझ. तो अब आपने क्या करना है कि LMS से लेक्चर्स तो लेने ज़रूरी हैं, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप गूगल की किसी वेबसाइट से या यूट्यूब पे जिस भी चैनल की वीडियोज़ आपको ज़्यादा सूट करती हैं, वहाँ से आप जो है वो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लें. थर्ड ये कि जैसा कि हमने पहले बात की कि इसके हैंडआउट्स कवर करने बहुत ज़रूरी हैं, तो इट डज़ेंट मीन कि हैंडआउट्स अगर कवर करने ज़रूरी हैं तो हम उसकी एग्जैक्ट लाइंस को क्रैम कर लें या याद कर लें, रटा मार लें तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. उसको प्रिपेयर करना हैंडआउट से बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने वहाँ से समझ के पढ़ना है. अब बगैर समझे जितना भी हम वो कर लेंगे तो आपके क्विज़ेज़ या मिड्स में नहीं अच्छे मार्क्स होंगे. राइट, हाउ टू सिक्योर द फुल मार्क्स इन क्विज़ेज़. ओके, अब इसमें क्या करना है कि एज आई मैंशनड कि हैंडआउट्स की जितनी भी लाइक कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सारा कुछ आपने एग्जैक्टली जो है वो कवर करना है, और उसके अलावा कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर. अच्छा, अब स्टार्ट में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड जो क्विज़ होगा आपका, उसमें अगर आपने ठीक से प्रिपेयर करके अटैम्प्ट ना किए तो पहली बात तो ये कि वो आपको बहुत टफ़ लगेंगे. क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर किए होंगे या जस्ट 1 आवर बिफोर द लास्ट टाइम ऑफ क्विज़ हम करने अगर बैठेंगे तो वो डेफिनेटली आपको CS 101 के क्विज़ेस मुश्किल लगेंगे. इसका यही सोल्यूशन है कि लाइक अब क्लासेस स्टार्ट हुई हैं सेमेस्टर की, तो क्या करें कि मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ अगर इसको हम कवर कर लें तो एंड पे आपको क्विज़ेस भी अटैम्प्ट करने आसान होंगे, और 1-2 क्विज़ेस के बाद आपको पता चल जाएगा कि हैंडआउट्स में से ही आते हैं, और आते हैं तो वो कैसे लाइक वर्डिंग चेंज करके या कॉन्सेप्ट वो कैसे वहाँ से पिक करके आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहे होते हैं. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, टिप्स फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट. अच्छा, अब इसका ये देखें कि अगर आपने विद इन द होल सेमेस्टर आपने हर दिन जो है या वीकली बेसिस पे आपने CS 101 के हैंडआउट्स को और उसमें दिए गए टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो अगर क्लियर कर लिया है ना, तो आई एश्योर यू कि आपको मिड्स के लिए और फाइनल्स के लिए पास्ट पेपर्स ऑब्जेक्टिव की देखने की ऐसा नीड ही नहीं है. अगर तो आपने सारे क्विजेज़ भी ऑनेस्टली अटैम्प्ट किए हैं और उसके अलावा आपने मतलब हैंड आउट्स और उसके सारे टॉपिक्स अगर गौर से पढ़े हैं तो आपको पास्ट पेपर्स ऑब्जेक्टिव के लिए देखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है. उसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट. अच्छा, अब इसमें
सब्जेक्टिव पार्ट में क्या है कि आइडिया हम ले सकते हैं पास्ट पेपर से, और मतलब लाइक एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे होते पास्ट पेपर्स वाले सब्जेक्टिव में, मिड्स हों या फाइनल्स, लेकिन वहाँ से आपको आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि किस तरह से वो एक सिनेरियो क्रिएट करके और फिर एंड पे आपसे कुछ भी वो लाइक हैंड आउट्स के टॉपिक्स में से ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि पास्ट पेपर्स जो हैं वो आपने आइडिया लेने के लिए ज़रूर यूज़ करने हैं, किसके लिए, सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले इस वीडियो में रह गए हैं, दे आर द कन्वर्जन्स, MS ऑफिस एंड HTML। अच्छा, अब कन्वर्जन्स कौन सी हैं, ये मिड्स के पोर्शन में आती है। टोटल 246 इसके मॉड्यूल्स हैं वैसे CS 101 के। इसमें से हाफ आई थिंक 123 या 124 इस तरह से इतने आपके मिड्स में होंगे और बाकी जो हैं वो फाइनल्स में होंगे। तो अब करना क्या है कि मिड्स का जो पोर्शन है कन्वर्जन्स वाला, उसमें कन्वर्जन्स यहाँ पे मैं कौन सी कह रही हूँ, लाइक बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन्स, या कोई आस्की कोड्स या इस तरह से रिलेटेड जो भी कन्वर्जन्स हैं उनकी यही टिप है कि विद द वेरी स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर के जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है या आपकी असेसमेंट्स, आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह स्टार्ट होती हैं, तो आपने क्या करना है कि वो जिस लाइक एज आई मैंशन कि आप गूगल से या किसी यूट्यूब चैनल से अपने टॉपिक्स क्लियर करें। अगर आपको वहाँ के टीचर की नहीं समझ आ रही यूनिवर्सिटी की, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ ये ज़रूरी है कि जो इस तरह के टॉपिक हैं ना, जैसे कन्वर्जन्स वगैरह और ये वो, इन सब को साथ साथ आप बेशक नोट्स बना लें या फिर ख़ुद एक दो बार नोट्स, अगर नहीं भी बनाने का टाइम आपके पास, तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जो है वो इसको ख़ुद से प्रैक्टिस करके देखें, जब तक आप कन्वर्जन्स को। और इसी तरह से ये जो MS ऑफिस है, इसके लिए नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन MS वर्ड, पावर पॉइंट और इस तरह से जो भी आपके सिलेबस में है, उनको अगर आपने रीड किया है ना हैंड आउट से या कोई लेक्चर लिया, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करके एक बार देख लें MS वर्ड पे जाके, फॉर एग्जांपल कि इसमें कितने रिबन्स हैं या कौन कौन से टास्क कहाँ पे जाके क्लिक करने से होते हैं या किस तरह से। तो व्हाट आई वांट टू से कि आप एक बार इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे तो ऐसे क्रैम करने की, रटा लगाने की भी हैंड आउट्स को ज़रूरत नहीं होगी, और इसके अलावा ऐसे मुश्किल भी नहीं होगी सब्जेक्टिव पार्ट को भी कवर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा HTML भी आपके फाइनल्स में कवर हो रहा है। HTML और इन कन्वर्जन्स जो आपके मिड्स में हैं, इन दोनों के लिए यही टिप है कि आपने जैसे जैसे इनको पढ़ना है एक बार ख़ुद से करके देखना है, ज़रूर करके देखना है। क्यों? क्योंकि फिर आपकी मिड्स में जो असाइनमेंट होगी वो कन्वर्जन से रिलेटेड होगी, और उसके अलावा जो आपकी फ़ाइनल्स में अगर कोई असाइनमेंट या GDB तो वैसे नहीं, जो असाइनमेंट है वो HTML का ही कोई कुछ उसमें कोड वगैरह लिखना होगा। तो ये दोनों आपको बहुत मुश्किल लगेंगी असाइनमेंट्स, और एट द वेरी एंड जब मुश्किल लगती हैं तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यूट्यूब पे जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके, क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अगर ख़ुद से हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने ये कन्वर्जन्स और HTML और MS ऑफिस इस तरह की बेसिक चीज़ें अगर आपने स्टार्ट से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो जो असाइनमेंट्स आती हैं CS 101 की या क्विज़ेस, वो इतने ईजी होते हैं कि आपको बहुत ईजी लगेंगे, और अल्टीमेटली जब हमें सारी एक्टिविटीज़ सेमेस्टर की ईजी लगेंगी तो डेफिनेटली आपका मिड और फाइनल भी बहुत अच्छा हो जाएगा अटैम्प्ट। तो दैट वाज ऑल अबाउट CS 101 एंड इट्स इंपॉर्टेंट टिप्स टू गेट गुड CGPA। फिर भी अगर कोई क्यूरी कोई आपकी एम्बिग्विटी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।